दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन से प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं? सभी को अगर टोटलिटी में देखें तो किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी के यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जो कि मात्र 8,249 यानी कि 8249 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड हैं, टोटल 97। और उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र स्टेट का, जहाँ 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जबकि महाराष्ट्र का एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का मात्र 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका क्या कारण है? देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लगभग 573 के आसपास आइलैंड्स हैं, छोटे बड़े सब मिला करके। और इसमें से जो ह्यूमन पॉपुलेशन से जहाँ मौजूद है, यानी वो है मात्र 37। तो बाकी आइलैंड्स जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन मौजूद नहीं है, उनमें से ज़्यादातर आइलैंड्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी आइलैंड सेंचुरी है अंडमान निकोबार आइलैंड में इंटरव्यू आइलैंड, जो कि मायाबंदर एक नॉर्थ में टाउन है, नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ एंड मिडल अंडमान का ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और पोर्ट ब्लेयर से देखें तो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। तो ये इंटरव्यू आइलैंड जो है, ये प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, फेरल एशियन एलिफेंट्स के लिए, जो कि एक टिम्बर ऑपरेशन कंपनी थी, जो कि लॉगिंग फेलिंग वगैरह करती थी 60s में, एक प्राइवेट कंपनी। बाद में किसी कारण से वो कंपनी बंद हो गई, फेलिंग्स वगैरह रोक दी गई, तो वो अपने हाथी वहीं छोड़ के चली गई। तो वो आज भी हाथी 50-60 के लगभग वहाँ मौजूद हैं, जो कि कम्प्लीटली उस ज़माने में डोमेस्टिक एलिफेंट होते थे, अब वाइल्ड एलिफेंट बन चुके हैं। इसके अलावा उस आइलैंड्स में आपका स्पॉटेड डियर है, अंडमान वाइल्ड पिग है, अंडमान पाम सीवेट्स हैं, ये सब इत्यादि पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ मोस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार आर्किपेलागो में देखें तो लैंडफॉल आइलैंड, ये मात्र 29 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कम्प्लीटली ये आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। और लोकल बर्ड्स बहुत पाए जाते हैं, जो क्योंकि ये आइलैंड जो हैं ये काफ़ी दूर हैं मेनलैंड इंडिया से, तो डिग्री ऑफ एंडेमिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे अंडमान ड्रोंगो, अंडमान क्रेक, अंडमान वाइट वाटर मॉनिटर लीजर्ड, अंडमान कॉकल, अंडमान टील, तो इस प्रकार के सरपेंट ईगल, तो इस प्रकार की जो बर्ड्स हैं जो इसमें जो और कहीं नहीं पाए जाएंगे। और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट अंडमान का एक और देखें तो एक है नारकोंडम आइलैंड, जहाँ पे मात्र 6.8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और नारकोंडम हॉर्नबिल यहाँ पाई जाती है, जो कि हिंदुस्तान में और कहीं नहीं पाई जाती, बल्कि वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से यहाँ ये कारण रहा। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स की दूरदर्शिता रही, आज से 30-40 35-40 साल पहले उन्होंने इतने सारे 97 के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे आइलैंड्स को डिक्लेयर किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी लगभग 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और एरिया वाइज देखें तो दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर रफली 3.76% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया। और इसमें नेशनल पार्क को एरिया भी जोड़ दें तो ये बन जाता है 5% से कुछ ज़्यादा, 5% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया। तो लेकिन अभी हम वर्ल्ड के ग्लोबल टारगेट लेवल से अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जो ग्लोबल प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है वो एवरेज पाया जाता है लगभग 12%, उससे हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो एफर्ट्स जारी हैं
इस तरह से भविष्य में और हम एफर्ट्स कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो उसको प्राप्त कर लिया जाएगा इससे आंकड़े को।